के अवसर पर मैं निर्मल जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और कविता से पहले 2 पंक्तियाँ ही 4 पंक्तियाँ कहता हूँ कि मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं। मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मेरे गीतों से हरदम शहादत की साज आएगी। मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मेरे गीतों से हरदम शहादत की साज आएगी। और मेरे ताबूत को कील लगा के जमी दोच कर देना, मेरे ताबूत को कील लगा के जमी दोच कर देना। तुम जब भी खोलोगे वंदे मातरम आवाज आएगी। तुम जब भी वाह वाह खोलोगे वाह। क्या बात वंदे क्या बात मातरम आवाज। ये बहुत गुरुजी, मेरी कविता कुछ ऐसी है कि शहीद की अर्थी घर के आंगन में आई है और उसके माता पिता परिवार चारों तरफ है। और मेरी कविता सुनिएगा साहब कि हिमगिरी ने बर्फ की चादर निचोड़ी सो, सनसनाहट सी मची है आज पूरे लोक में। देखते हो ये कमल के फूल भी कुमला गए हैं, दिन दोपहरी हो चला है और बादल छा गए हैं। क्या कहा, ये चांद फीका पड़ गया सकुचा गया है, सूर्य की अट्टालिका में भी अंधेरा छा गया है। बारिशें ही हो रही हैं आंसुओं की आंख से, रोशनी ना दिख रही है दिए की चिराग से। अरे हो रहा है क्या समझ में आ रहा है ना किसी को, सिर्फ नीरव करुण रोदन दिख रहा है हर किसी को। रो रहे हैं गीत सारे, रो रही है रागनी, रो रहे हैं मीत सारे, रो रही है चांदनी, और रो रहा है विश्व सारा। चोट लगी है दामन में, माँ के सामने फौजी की अर्थी आई है आंगन में। क्या बात। माँ के सामने फौजी की अर्थी आई है आंगन में। और कुछ लोग यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी भौहें तक हिली नहीं। कुछ लोग यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी भौहें तक हिली नहीं। क्या पीड़ा वे जाने जिनकी लाश भी पूरी मिली नहीं। अरे बाप की लाठी, बहन की राखी, बूढ़ी माँ की बैसाखी, बिंदिया पायल कुमकुम चूड़ी, चीज बची क्या अब बाकी। पापा का तो प्यार गया, गली गली का यार गया, मामा चाचा भैया काका उसने अख्ती यार गया। फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, साहब एक माँ होती है सामने रो देती है, लेकिन एक बाप रो नहीं पाता। एक भारतीय पिता की दरिया दिली देखिएगा, और बिहार के लाल के पिता का वो वीडियो याद करिएगा जब उन्होंने कहा था कि अभी तो बेटे को भेजा है, पोता अभी भी जिंदा है उसको भी भेजेंगे। कि भाई भैया काका, मामा चाचा भैया काका उसने अख्ती यार गया। फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, नाम मेरा कराया है, इंच इंच कट के आया पर ओढ़ तिरंगा लाया है। इंच क्या इंच बात। कट के आया, इंच इंच कट के आया पर ओढ़ तिरंगा लाया है। माँ हो गए बाप हो गए, एक और शख्स रहता है जिसकी जिंदगी तबाह होती है। गुरुजी कहते हैं कि वीर रस के कवि श्रृंगार नहीं लिखते हैं, लेकिन मैंने श्रृंगार लिखा है। और जितने भी श्रोता हैं उन लोगों को हाथ जोड़ करके ये श्रृंगार भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रृंगार किसी 18-20 साल की छोहरिया पे नहीं है, ये एक वीर की वीरांगना का श्रृंगार। इसलिए सुनिएगा। क्या बात है क्या बात है, बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत। धन्यवाद। कि लाल चुनरिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, कंचन सी कजरारी आंखें, मिश्री घुली है बातों में। अरे एक कलाई कंगन पहने, मेनका जी वो चले गए जमाने जब मेरे हाथों में 2-2 चूड़ियां रहा करती थी। कि एक कलाई कंगन पहने, पायल की झंका रहा, झुमक रहा कानों में झुमका। अरे है ऐसा श्रृंगार कहाँ, अरे कहाँ रति है कहाँ उर्वशी कहाँ मेनका अरफों सी, उसके जौवन की आगे फीकी है उपमा स्वर्गों सी। और क्या बतलाऊं, अरे क्या बतलाऊं क्या चमक है उसके बालों के रेशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केसों में। मानो वाह पृथ्वी वाह का वाह। अंधकार ही समा गया हो केसों में। पर हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। जिसके लिए श्रृंगार करती थी रही वो आज तक, लिपटी तिरंगे में वो अर्थी आ गई है द्वार तक।
लिपटी तिरंगे में वो अर्थी आ गई है द्वार तक। हे राम मुखड़ा चांद सा तूने दिया जिसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए। ये कान बाली हाथ कंगन सादगी किसके लिए, ये मांग सेंदूर माथ बिंदिया बंदगी किसके लिए, ये पायलें ये बालियां ये कोलियां ये पायलें ये चूड़ियां किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए। अरे टूटी चुड़िया अरे उछली बिंदिया टूटा कंगन मेहंदी थी जो छूट गई, रात सुहाग में दी थी जो अंगूठी वो भी टूट गई। इतने आंसू बहे कि यारा तनका तनका बिखर गया, लाल साड़ी तो बनी रही अरे लाल साड़ी तो बनी रही पर लाल रंग था उतर गया। और देख सामने पति की अर्थी अरे देख सामने पति की अर्थी बहा समंदर आंखों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम स्याही दवातों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम स्याही दवातों से। गुरुजी कुछ और पंक्तियां हैं, वैसे मेरा समय तो पूरा हो चुका है। बोलो बेटा बोलो, तुम्हें मतलब पिछली बार का हमारा जो है ना, पिछली बार की खोज थी सुमन भाटी, इस बार की खोज तुम हो बेटा। वीर रस का मैंने कई लोगों को, मैं हरिओम पवार जी मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको सुना है, विनीत चौहान जी को सुना है, लेकिन तुमने जो वीर रस में और जो करुणा और साथ में जो भरी है, मेरे बोल पे अगर मेरे सारे विद्यार्थी और दर्शक जो है मोहर लगा दो भाई, इतना अद्भुत जो है तुम में प्रतिभा है। मतलब इतना सा छोटा सा तू बालक जैसा दिखाई देता है मुझे तो मेरे सामने, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, क्या गजब का लिखा है, क्या गजब का गाया है। मतलब बिल्कुल सर, एकदम रोम के जो खड़े हो जाते। क्या सुमंत क्या कहना बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं सर। और सजल जी मैं कुछ एक पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगा। आप जिस तरह से काव्य पाठ कर रहे हैं, जितना करुण और मार्मिक आपने काव्य पाठ, ठीक है, कि वो तुम्हें जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, वो तुम्हें जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखे पर गद्दार नहीं लिख सकते, और कर रहे हो जान हथेली पर रखकर एक सच को कहने की हिम्मत, जो तुम कहने जा रहे हो उसे आज के ये अखबार नहीं लिख सकते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे सजल जी, स्वागत है आपका। क्या बात है। गुरु जी क्या है, हमारे देश में एक चीज होती है कि कोई भी राजनीतिक या कूटनीतिक या सामरिक या वैदेशिक मुद्दा उछलता है तो वीर रस के कवियों के लिए तो एक कच्चा माल हो जाता है कविता का। जैसे पिछले सालों में वंदे मातरम की जो बात उठी तो कई वीर रस कवियों ने जो भी मन में आया कह दिया, भाषा का भी ध्यान नहीं रखा। मैंने इस मुद्दे पर 2 पंक्तियां कही हैं। मेरे श्रोताओं से, मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है कि भूल जाना आज कवि सजल ने क्या चीखा क्या चिल्लाया, ये 2 पंक्तियां सिर्फ याद रखना कि साहब अगर देश को कुछ माना हो, कि अगर देश को कुछ माना हो मेरा कहा ये सह लेना, कि साहब अगर देश को कुछ माना हो मेरा कहा ये सह लेना, सैनिक सामने आ जाए तो वंदे मातरम कह देना। क्या बात है, सैनिक सामने आ जाए बहुत तो अच्छे, बहुत वंदे मातरम कहना, क्योंकि साहब सैनिक ही देश की आन है और बान है, सैनिक ही देश के जन जन की जुबान है, सैनिक ही देश की आन है और बान है, सैनिक ही देश के जन जन की जुबान है, सैनिक ही गंगा और जमुना का संगम है, सैनिक ही दृश्य है, सैनिक ही विहंगम है, सैनिक ही दशमेश गुरुओं की आन है, सैनिक की अहिंसा है, सैनिक की कृपाण है, और सैनिक की गंगा की झरझर सी धारा है, सैनिक की द्वंद है, सैनिक की किनारा है, और सैनिक की कश्मीरी क्यारियों का केसर है, सैनिक ही भक्त है और सैनिक ही ईश्वर है, और सैनिक ही देश की अरे सैनिक ही भारत की गौरवमयी माटी है, और सैनिक ही हिंदुस्तान की 56 इंची छाती है। क्या बात, सैनिक ही हिंदुस्तान क्या बात। सजल बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारी कविता को जो तूने नाम जो है ना, तुम्हारे अभिभावकों ने नाम जो है जिसने भी रखा सजल, बहुत सोच समझ के रखा कि जवानी के अंदर कुछ ऐसी कविता बोलेगा कि बगैर सजल हुए जो है, मैं बता रहा हूँ मैं कितनी बार आंसू को पहुंचा हूँ, बगैर सजल हुए तुम्हारी कविता को कोई सुन नहीं सकता। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सजल को अधिक से अधिक वोट जो है आप देंगे, क्योंकि मैंने